एक गांव वजीरपुर में रितु और उसका भाई शंकर रहते थे। रितु और शंकर के माता पिता मर चुके थे, लेकिन रितु ने बड़े ही प्यार से अपने भाई शंकर को पाला था। रितु कभी भी अपने भाई शंकर के बिना खाना तक नहीं खाती थी। एक दिन शंकर रितु से बोलता है, रितु, आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तू खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। शंकर की बात सुनकर रितु उदास हो जाती है और बोलती है, कैसी बातें कर रहा है शंकर, तुझे पता है ना मैं तेरे बिना कभी रोटी नहीं खाती। तू जल्दी आ जाना, फिर हम दोनों भाई बहन साथ में बैठकर रोटी खाएंगे। रितु की बात सुनकर शंकर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। बहन, अब ये क्या बात है? तुझे पता है ना, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, और फिर वैसे भी काम में देरी हो जाती है। तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ, जल्दी खा लिया कर, बाकी तेरी मर्जी। फिर शंकर वहां से अपने काम पर चला जाता है। शंकर के जाते ही पास में रहने वाली आशा ताई वहां आती हैं और बोलती हैं, रितु बेटी, अब शंकर बड़ा हो रहा है, अब वो तेरे काबू में नहीं आएगा। तू थोड़ी आदत डाल ले उससे दूर रहने की, नहीं तो ऐसे ही परेशान होती रहेगी। आशा ताई की बात सुनकर रितु बोलती है, ताई तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन मैं प्यार ही अपने भाई से इतना करती हूँ कि लगता है मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर रितु वहां से चाय बनाने चली जाती है। उधर दूसरी तरफ शंकर काम से लौट रहा होता है। तभी उसका दोस्त चिंटू उसे मिलता है। चिंटू शंकर से बोलता है, अरे शंकर, आज मैंने और मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी है, तू भी चलना, मजे करेंगे। अरे चिंटू, आना तो मैं भी चाहता था, लेकिन घर पर रितु मेरा इंतजार कर रही है। लेट हो जाऊंगा तो वो चिंता करेगी। तुम सब पार्टी करो, मैं फिर कभी आऊंगा। उसी समय उन दोनों का दोस्त पिंटू भी वहां आ जाता है और शंकर की बात सुन लेता है और बोलता है, क्या यार शंकर, तू कब बड़ा होगा रे? अब तो बड़ा हो जा, छोड़ दे बहन का पल्लू। पिंटू की बात सुनकर शंकर को शर्म आ जाती है और वो उन दोनों के साथ पार्टी में चला जाता है। पार्टी में लोग शराब पी रहे होते हैं। पिंटू और चिंटू शंकर को भी शराब पीने के लिए देते हैं, लेकिन शंकर बोलता है, नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीता, तुम सब भी मत पिया करो, इससे शरीर खराब होता है। तू भी यार कैसी बातें करता है। अरे आजकल तो सब शराब पीते हैं, तू भी पिया कर, नहीं तो जिएगा कैसे? अरे शंकर, एक बात बोलूं? हैं? तेरी बहन है बड़ी सुंदर, अगर तू मुझसे उसकी शादी करवा दे तो मजा आ जाएगा। चिंटू की बात पर वहां खड़े लोग हंसने लगते हैं। ये बात सुनकर शंकर को गुस्सा आ जाता है। बेशर्म, तुम सब लोग मुझे दोस्त कहते हो और मेरी बहन के बारे में ही गलत बात बोलते हो। अगर फिर से एक शब्द भी मेरी बहन के बारे में कहा तो मैं जान ले लूंगा तुम सभी की। शंकर की बात सुनकर वहां खड़े चिंटू के दोस्तों को भी गुस्सा आ जाता है और वो लोग शंकर को गुस्से में मारने लगते हैं। उनकी मार से शंकर बेहोश हो जाता है। ये देख चिंटू घबरा जाता है और उसके पास जाता है। अरे यार, मुझे लगता है ये मर गया है, इसकी नब्ज और सांसें नहीं चल रही हैं। सही कह रहा है चिंटू, ये सचमुच मर गया है। इससे पहले गांव वालों को इसके बारे में कुछ भी पता चले, हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। फिर चिंटू, पिंटू और उसके दोस्त सब मिलकर शंकर की लाश को एक कब्रिस्तान में गाड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। रितु पूरी रात घर के बाहर बैठे बैठे शंकर का इंतजार